जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। संत लोग कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर है कोटि अपराध। वास्तविकता में संतों की जो एक पल की भी संगत होती है वह हमारे करोड़ों जन्मों के अपराधों को हर लेती है, उनका शमन कर देती है। क्योंकि बिना सत्संग के असंभव है हमारे जीवन में क्रांति का आना। और जीवन में क्रांति क्या होती है कि हमारी जो मनुष्य योनि है इसका सदुपयोग करते हुए हम अपना ये जीवन संसार के कार्य करते हुए भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। क्योंकि मनुष्य होने का परम कर्तव्य यही है कि कैसे भी ये इनके प्रकार इस देह को हम संसार से हटा के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दें। क्योंकि हमको मनुष्य जन्म केवल इसीलिए मिला है, बड़ भागन मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से जो मनुष्य का जन्म मिला है हमें इसीलिए मिला है कि हम संसार के समस्त कार्य करते हुए अपने इस जीवन को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दें। लेकिन सच में छुपा के रखना है ये गोपनीय रहस्य। और बहुत सारे जो भक्त दास के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उनको बता दें कि दास केवल एक भैरूपिया है, दास ना कि भक्त है। इतना अवश्य है कि संतों का संग करते करते हमारी वाणी, हमारे विचार, ये हमारे शब्द एक ऐसे हो गए हैं जो शास्त्रोक्त लगते हैं आपको कि हम भक्त हैं या संत हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी भाषा शैली, हमारी जीवन शैली ये सामान्य है। हम दिन में भी लोग व्यवहार करते हुए भी इसी वाणी का उपयोग अधिक करते हैं। इसलिए मैं भक्त नहीं हूँ, मेरे प्रति ऐसी श्रद्धा ना रखें आप। और निरंतर इस शरीर के द्वारा आपको संतों का दर्शन कराया जा रहा है, ये अवश्य ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि मेरा तो केवल एकमात्र स्वार्थ है कि संतों का वीडियो दिखाकर जो YouTube से हमको 10-5 हज़ार रुपये की सेवा मिलती है, जो पैसा मिलता है उससे हमारी जीविका चलती है। बची हुई राशि से हम संतों की सेवा कर देते हैं। इतनी सी खुली किताब है आपके सामने। भले ही कोई भी भक्त हो, लेकिन मैं भक्त नहीं हूँ। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, हम यूट्यूबर्स हैं, हम यूट्यूब वाले हैं, हम सेवा नहीं कर सकते कभी किसी कीमत पर किसी संत की, ना किसी भक्त की। हमारा तो उद्देश्य केवल जीविका चलाना होता है। पर आपके द्वारा आपको दिखाने के बहाने, इसी जीविका के बहाने से हमें संतों का संग मिल जाता है। ये ठाकुर जी की परम कृपा है। आज वैसे दोपहर का समय है, आप देख रहे हैं खूब तेज धूप है हमारे ऊपर, फिर भी लाडली जी की कृपा से आज हमें ढूंढते ढूंढते इस घनघोर जंगल में एक बड़े ही दिव्य संत मिले हैं। यद्यपि हम सब वैसे आज घूम रहे थे संतों का दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे ही हम इन गांव के जो जंगल होते हैं उनमें घूमते हैं विशेषकर, तो संतों से पता किया हमने कि यहाँ कोई संत रहते हैं क्या। तो बताया कि आप इस जंगल में जाओ, वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ अच्छे संत रहते हैं। और जब उन संत को यहाँ ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे तो वो संत हमें यहाँ मिल गए। तो आइए अब हम उन्हीं महाराज जी के चरणों में चलते हैं। त्यागी संत हैं, अच्छे संत हैं, जटा वाले संत हैं और इतना कह दूँ कि सिद्ध संत हैं। इस जंगल में वो रहते हैं और उनका कैसा अनुभव है उससे मैं आपको परिचित कराता हूँ। आइए मेरे साथ, आइए। तो आइए हमारे साथ, हम महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। आइए। जय हो महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, राधे श्याम। जय हो महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी बड़ी प्रसन्नता मिली है आपके दर्शन करके यहाँ पे हमें। हाँ महाराज जी, अच्छा, यहीं बैठ जाओ महाराज जी मैं। ठीक है महाराज जी, जय हो। महाराज जी ऊपर बैठना अच्छा नहीं लगता मुझे संतों के पास, तो महाराज जी अच्छा नहीं लगता ना। महाराज जी बस इतना ही बैठ जाऊंगा। महाराज जी यहीं रहने आपको बता दें कि दास पहले किसी अन्य चैनल पे भी था, ब्रज यात्रा हमारा जो चैनल था उस पर महाराज जी का सत्संग हम ले चुके थे पहले एक बार। तो यहाँ आया, महाराज जी को दूर से देखा हमने, तो देखा कि महाराज जी विराजमान है हमारे, इसलिए हमारी यहाँ हिम्मत पड़ गई महाराज जी के पास आने की। महाराज जी मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है आपको यहाँ देखकर, क्योंकि ना ये तो आपका स्वभाव है, परंतु मुझे विश्वास नहीं था कि मैं जिन संत को ढूंढने जा रहा हूँ वो मेरे परिचित निकलेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। महाराज जी हमारा तो पुनः वही निवेदन है कि हम संसार में भटकते रहते हैं रात दिन, और संत लोग इतनी असुविधाओं में रहते हैं फिर भी वो इतने प्रसन्न रहते हैं, और हम लोग निरंतर महाराज जी सब सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी हम उतनी प्रसन्नता धारण नहीं कर पाते। हम सदैव कामनाओं के जाल में चिंतित रहते हैं कि आज
राशन नहीं है, आज गाड़ी नहीं है, आज घर नहीं, आज पैसा नहीं, बहुत तरह की नाना प्रकार की समस्याएं रहती हैं। यानी कि सब सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी निरंतर आग में जलते रहते हैं तृष्णागी में, और आप असुविधाओं में रहते हुए भी निरंतर प्रसन्न रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं कि आपके दर्शन मात्र से प्रसन्नता मिलती है। तो इसका क्या रहस्य है महाराज जी? इसका रहस्य भी है जी। तो पहली बात तो हम संतों पे राधा रानी की कृपा। वाह। राधा रानी की कृपा इतनी है कि हम खाएं या ना खाएं और खूब हमारी मैया करती है जी। उसके सेवक हैं उन्हें मैया के, अभी से बहुत दिन से सेवा। अच्छा महाराज। सेवा भी खूब करी हमने मैया की, अभी जंगल में आ गया। तो कृपा राधा कृष्ण की कृपा से ही, निर्मल जोड़ी की कृपा से ही हमको सब कुछ प्राप्त है। अच्छा। हाँ, हमको इतना प्राप्त है कि साथ हमको प्राप्त नहीं है। हमको किशोरी की कृपा, किशोरी जी को आशीर्वाद इतना प्राप्त है कि साथ हम ज़्यादा बना नहीं कर सकते। उनकी कृपा से आज हम ब्रज में अन्य संत लोग जो भ्रमण कर रहे हैं, ब्रज में घूम रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, सब किशोरी की कृपा है। हमारी किशोरी जी अनमोल है, उसका कोई वो नहीं। महाराज जी कृपा तो फिर संसार के और गृहस्थों के ऊपर भी है ना। अब आते हैं भगत, आप लोगों पर कृपा क्यों नहीं हो पाती? जी महाराज जी। उसका कारण है, जैसे आप घर में भगवान का नाम या कृष्ण भगवान को लेकर बैठ जाते हो, मूर्ति को लेकर, उसका भजन या कीर्तन नहीं हो पाता है, इसकी वजह से भगवान लोग परेशान रहता है। और कहा ये भी जाता है दिन भर कमाई करने के बाद उनको एक टाइम का भोजन प्राप्त है, दिन भर कमाई करने के बाद। उसका कारण क्या? उनकी मेहनत है। जितना ठाकुर जी जितना देता है उनकी मेहनत से ज़्यादा कभी नहीं देता। महाराज जी मेहनत तो गधा भी करता है। हाँ लेकिन कोई पुरुषार्थ नाम की चीज़ भी तो है महाराज जी। हाँ, वो सही कि पुरुषार्थ भी तो जीव का रहता है महाराज जी, कि एक प्रारब्ध भी रहता है जीव का। कि आप भले कोई भी कर्म मत करो, हमने देखा है कि बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो निरंतर हिंसा आदि और अत्याचार आदि बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी उनके पास ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा खूब रहती है। यानी कर्म अच्छे नहीं थे फिर भी उनको भाग्य में खूब मिला। उसका कारण ये कहता जी महाराज जी। उनको इसलिए मिला कि 2 नंबर का किया। जैसे सत्संग है, अभी एक संत ने किया है तो उनके पास इतना पैसा बताया है संत के पास के साथ अच्छा सागर है, उनको खुद पता नहीं कि हमारे पास पैसा है, कहाँ से आया वो, उनके पास पैसा कहाँ से आया, हमारे पास क्यों नहीं आया? क्योंकि हम संत लोग जो हैं सिर्फ ठाकुर जी के सेवक हैं, सिर्फ ठाकुर जी, इसलिए हमको ठाकुर जी की कृपा है। माया उन संतों के पास है जो ढोंग रक्षा करते हैं, ढोंग करना, सत्संग को बढ़ाना, सत्संग का नाम बदनाम करना, भगवान को बेचना, ऐसा सागर बात है। इसलिए भाई भगत एक संत के माध्यम से आगे चलता है। संत भगत को समझाता है तो दान करो, घर पे भिखारी आए उसको 2 रोटी डालो, किसी के सामने मत झुको, किसी पंचंजाल में मत पड़ो, किसी सत्संग हो रहा है तो सत्संग में ज़्यादा नहीं बजो। सत्संग तो अपने घर में, ठाकुर जी अपने घर में, सत्संग में ठाकुर जी नहीं मिलते, ये दावा हम कर रहे हैं। भीड़ भाड़ में जाना, नरक में जाना, जो भीड़ भाड़ में गया वो साला नरक में गया। अभी महाराज जी 3-4 दिन पहले अभी हाथरस में एक कांड हुआ था। हाँ हुआ है। कोई कथावाचक ने 2-2.5 लाख पता नहीं कितने आदमी भगदड़ मच के मर गए, 100-200 उसमें। नहीं क्या है ये? वो एक माया थी, बुद्धि खराब हो रही है, कारण लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो इसलिए हो रही है, माया थी। यहाँ ठाकुर जी मिल जाएगा इनको? नहीं, इन जितना भीड़ इकट्ठी हो रही है उस भीड़ में ठाकुर जी मिलने का सवाल है ही नहीं है। और ये लोग इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ। इनकी दुकान चल रही है। दुकान कौन चल रही है? जब अपना वैभव बढ़ाना चाहते, अपना नाम रुतबा सोबत तो क्या बोलते हैं उसको, सब कुछ बढ़ाना चाहते, फिर उसमें ठाकुर जी चाहे मिल जाए नहीं मिले। हमारे किस्मान ने कहा है ना तो मेड़ों में ना मैं मस्जिद में, मैं कहीं नहीं मिलूँगा, सिर्फ मिलूँगा तो झोंपड़ी मिलूँगा। जिसके पास झोंपड़ी है वो भगवान का भजन करे, उसको ठाकुर जी प्राप्त। अब जैसे बजनाथ है हमारे, कृष्ण के परपोता हैं हमारे बजनाथ, जो कृष्ण के परपोता है, ब्रज को ओपन करने वाले यही है बजनाथ, इन्हें ही ब्रज को ओपन किया है। इनके द्वारा जो दिल्ली में थे हमारे, क्या नाम उनका, परिषद, दिल्ली के राजा परिषद थे, परिषद ने बद्रीनाथ ने आके इस ब्रज को ओपन किया। जब बद्रीनाथ परिषद इस ब्रज में आते हैं तो परिषद कहते हैं महाराज इस ब्रज में तो कुछ नहीं है। बोला ऐसा है, तुम्हारे गुरु जी हैं, ऋषि हैं, उनको बुलाओ। वो आते हैं, वो ब्रज को ओपन कराते हैं। सान्डव ऋषि थे, कथा के द्वारा हुआ था। ठीक है, सान्डव ऋषि थे। हाँ, सान्डव ऋषि ने सब पूरे ब्रज को ओपन कराया। 4 जगह स्थापना की, हमारा वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव और बरसाना। ये ओपन कराया हुआ सान्डव ऋषि का है। सान्डव ऋषि ने ही ब्रज को ओपन किया है, ब्रज को बसाया है।
जी, जी। मेन कारण जे इनके कृष्ण के परपोता हैं। महाराज जी फिर ब्रज इन्होंने बसा दिया, ठीक है, ब्रज में आज साधुओं की भी निष्ठा है, हाँ इसीलिए सभी संत ब्रज में आते हैं। हाँ लेकिन हम तो ब्रज में रहते हैं, जन्म हमारा ब्रज का है, फिर हमारी ऐसी भक्ति क्यों नहीं बढ़ी, हम भक्त क्यों नहीं बन पाए, हम आज भी विषयों की ओर लालायित रहते हैं सदैव, हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगा। जैसे आपने कहा कि संतों के ऊपर कृपा इसलिए रहती है श्री जी की कि संत ठाकुर जी के सेवक रहते हैं, हाँ जी बस। और जो गृहस्थ होते हैं वो माया के और विषयों के सेवक होते हाँ जी हैं, बस। इसलिए प्रसन्न नहीं रहते वो गृहस्थ में। लेकिन हमारा मन कैसे लगे उनमें महाराज जी, कैसे कोई उपाय बताऊं ना। वो गुरु कृपा से। हाँ, जब तक गुरु कृपा ना होगी, गुरु को चरणों में नहीं झुकोगे, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत कुछ बता देते हैं, और कुछ गुरु ऐसे होते हैं अपने को बात को दबा जाते हैं। तो उनसे गुरु कृपा से उनसे पूछो, उनसे ध्यान करके उनके चरणों में जाकर, उनके चरणों में बैठकर उनसे पूछो, कृपा करो प्रभु हमको ऐसी गैर बताओ जिससे हमारा घर का उद्धार हो, जिससे हमारी घर की कोई कल्याण बने। पर वो गुरु मत पकड़ो जो माया वाला गुरु या संत ऐसा पकड़ो जो फकीर हो। महाराज जी ऐसे तो हमारे केवल ब्रज में मिलेंगे, हाँ, और कहाँ है संत। नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे, ब्रज मिले। ब्रजवासी जो लोग बाहर रहते हों, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर रहते हों, वो उनकी क्योंकि हमारे इस दर्शन को सभी लोग करते हैं संसार अब में। कहते हैं ब्रजवासी, अब ब्रजवासी बात आती है। ब्रजवासी इसलिए दुखी है कि पहले तो ब्रजवासी अपनी जमीन को बेच रहा है और मातृभूमि को बेच रहा है बाहर के लोगों के लिए, बाहर के लोग, इसलिए ब्रजवासी दुखी है। आए हाय, और ब्रजवासी अपना घर छोड़ दूसरे का घर बसा रहे हैं, इसलिए भी दुखी हैं। राधा को छोड़कर माया को पकड़ने लगे, इसके बाद ब्रजवासी दुखी हैं। ब्रजवासी के घर पहले संत जाता था तो बड़े प्रेम से भिक्षा मिलती थी, और पहले ब्रजवासी के जहाँ संत पहुँचे मैया घर से लेकर के भोजन कराती थी। आज कोई संत ब्रजवासी के यहाँ पहुँच जाए धलका दिया जाएगा, भोजन मिलेगा जरूर, पर मैया उससे कुछ ना कुछ कहेगी। वो आज अचानक खत्म हो, जो पुरानी परंपरा थी ब्रज में वो अब कम हो चुकी है। क्यों? माया बढ़ रही है, बाहर का लोग यहाँ आने लगे हैं, बाहर के लोग माया फैलाने लगे हैं। उस माया के कारण ब्रजवासी राधा को भूलकर माया को पकड़ने लगे। महाराज जी परम सत्य कहा आपने महाराज जी, ये आज तक किसी संत ने नहीं बोला महाराज जी, ये सत्य बात है। सच में हमने ही नहीं चाहा ठाकुर जी को, हम माया को चाह रहे हैं, तो हमें भक्ति कहाँ से मिल जाएगी? भक्ति नहीं मिलेगी। हमारे ब्रज में एक करेला गांव से हाँ महाराज जी, डेली 2:30 बजे जाता था दर्शन करने के लिए। पर डे का नियम था, हो रे बारिश कुछ भी होता रहे, अच्छा, उसको यहाँ से 2:30 बजे लेकर आना। उसके साथ एक मूर्ति और जाते डेली। आज उसकी राधा रानी ने सुनी, उसकी मनोकामना पूरी, सिर्फ को प्राप्त हुआ वो आज। जिसने किशोरी जी की मंगला में दर्शन किया, अन्यथा किसी को ना देखते हुए सिर्फ राधा रानी मंगला के दर्शन करेगा, उसको हमारी राधा रानी पूरा पूरा आशीर्वाद देती है। पर ब्रजवासी ये बात भूल चुके हैं, क्योंकि ब्रज मंडल में जो हो चुका है, अब ज़्यादा खमोनियों को ब्रजवासियों कहेंगे बात संत ज़्यादा बोल रहा है, पर नहीं कहूँगा। आप देखो श्री जी पे जाके सब ब्रजवासी पैसा मांग रहे हैं, कोई गाड़ियों का किसी का, वो अच्छा नहीं है। अरे किशोरी तो ब्रजवासी भी वैसी भला करेगी, मानो तो ब्रजवासी की किशोरी है, किसी और की नहीं है। कहाँ से आता है? हमारे कन्हैया ने कहा था ब्रज छोड़ बैकुंठ ना जाऊं। अरे बैकुंठ में तो क्या रखा है साला से, कुछ ब्रज में। राधे राधे, यहाँ से आने में कहूँगा नहीं। हाँ, हमारी भजन आप किया मूर्ति देखना चाहते हो तो जोड़ी है हमारे पास भी मूर्ति, चल दिखा महाराज जी। हाँ। पैरों में क्या हो रहा है ये? अरे महाराज जी पैर दिखाओ, पैर तो हमारे सही है, देखना पैर दिखाओ, इधर से आके यहाँ से आ जाऊँगा आप। ये पैर महाराज जी हुआ क्या है ये? अरे बहुत चलाऊँ पैर, कांटे लगे हैं, सब बहुत गिन से कांटे हैं इसके अंदर, बहुत निकालता हूँ साले कभी भी निकल। महाराज नहीं तो खाल गली सी लग रही है, जैसे गल गई हो। चलाऊँ पैदल, पानी में रहा है ये, दोनों पास पानी में रहे, अब भी पानी में रहते हैं। 3 साल पानी में रहा है ये पैर, सब गल गए, ऐसे नहीं करते। क्यों हमारे 3 साल क्यों रहा है पानी में? क्यों बताएं, तुम्हारा भजन था। अच्छा जल में महाराज जी, जल में 3 साल सबसे पानी कर देंगे। संत ऐसे भजन नहीं करता है, संत भजन करता है तपस्या दारा, तब 2 रोटी खाता है वो, 2 रोटी उसको ऐसी प्राप्त नहीं हो जाती, भिक्षा मांग के खाता है, उसको भजन करना पड़ता है 2 रोटी का भी। वो संत ने भजन नहीं किया तो गया नरक में। इस बात को मैं दावे से कह रहा हूँ, जिस संत ने 2 रोटी का भजन नहीं किया वो सारा नरक प्राप्त करता है। एक सिर्फ भजन है राधा रानी की सवाल कुछ नहीं, यही सत्य और किसी सत्य है। महाराज जी पैर तो महाराज जी बहुत ज्यादा गल रहे हैं आपके। हाँ, अरे कुछ नहीं है, कृपा है किशोरी की, वही सही कर देती है। अभी भी पैदल भागता हूँ, पैदल तो बरसा। अरे अब तो ठीक है, हाँ मैं डेली जाऊँ बरसाने पैदल ही। देख ले तेरा कुटिया पड़ा रहा है ऐसे। महाराज जी वो कुटिया छोड़ दिया आपने? वो उसमें विवाद हो गया। तो आप बरसाना महाराज जी कब, अन्य क्षेत्र में तो आते नहीं कभी आप? ना भंडारा में जाता नहीं। तो वो भंडारा वो तो अन्य क्षेत्र है महाराज जी, वो भंडारा कहाँ है? मैंने अभी तक किशोरी का भंडारा बरसाने में नहीं पाया है।
इससे बनाता हूँ या ब्रजराज स्वयं बनाते हैं आप? और यहीं में खुद बनाता अरे राम, हूँ। वही तो मैं बनाता था। अपराध हो गया महाराज जी हमसे। तो महाराज जी हम राशन रखते हैं संतों के लिए साथ में। मैं स्वयं बनाता हूँ। दरअसल क्या हुआ था महाराज जी, देखा जंगल में वहाँ पर स्वयं बना देता हूँ। यहाँ पर स्वयं बना तो बना के रखा। महाराज जी क्या हुआ था यहाँ पास में जो राजमंडल है ना, वो घमंड देवाचार्य जी की, हाँ। महाराज जी वहाँ पे एक संत रहते हैं, वो बरसाना पहले भक्तमाली आश्रम में रहते थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे आदेश किया था कि बेटा मुझे चप्पल चाहिए और एक छतरी चाहिए। छतरी लाओ, महाराज जी को दे दो छतरी। कैसे जो मेरा याद आ गई महाराज, छतरी आप रख लो ये। छतरी यहाँ काम लो आ महाराज रही जी। है। वहाँ चेला मांगे याद आ गई महाराज जी, अरे वहाँ चेला आए छतरी को परेशान कर रहा है। बिल्कुल नई छतरी है महाराज जी। चल 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 वहाँ चेला काम आ हाँ गया यार। महाराज जी, उन्होंने हमसे कहा था कल प्रिया कुंड पे कि बेटा मेरे लिए छतरी और चप्पल ले आना। तो अब हम उनको ढूंढते ढूंढते आए, वो मिले नहीं महाराज जी हमको। उन्होंने कहा कि मैं राशन नहीं लूंगा। नहीं, हम साथ में राशन रखते हैं महाराज जी अपना, 1 महीने का लगभग। वो मालूम है। तो उन्होंने कहा चप्पल और राशन ले आना। चप्पल लेके, चप्पल भाई आपको चाहिए तो आप ले लो, आप पहनते नहीं चप्पल। अब उनको हमारे 2 जोड़ी चप्पल लेके आए थे, कौन से साइज की आएगी, अलग अलग साइज की। एक छतरी लेके आए थे। अब उनका दर्शन तो हमें हुआ नहीं वहाँ। अब वहाँ से पता लगा, उन्होंने कहा बाबा थे एक वहाँ, बोले कि इधर जाओ आप नाले की पटरी से जंगल में जाके वहाँ मिलेंगे तुम्हें वो संत। मैंने कहा चलो, हमें तो पता ही नहीं था आप यहाँ विराजमान है। मैंने कहा जाके देखो। हम आए डर डरते, इधर से पहली बार आए नहीं, उधर से आए हमारे गाँव में होके हम तो। इसको क्या है, इसको पहला योग भी लगा रहा है। आप सुनो, मैं योग से फोन जाएगा देखेगा तो पूछूंगा क्या महाराज जी? योगी से मेरी एक दरखास्त है, अगर इस वीडियो को योगी देखें या मोदी कोई भी देखे, जी महाराज जी। मेरी एक दरखास्त, जो बद्रीनाथ में हमारे पे काम चल रहा है, जो भी काम चल रहा है, कैसा भी कर रहा है, इस समय काम हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। हमारी एक जो ठाकुर जी का ये है, कृष्ण मान के परपोते का है, आप जाके जानकारी कर लो खूब, फिर इस काम को आगे बढ़ाओ, उस काम को पूरा करो, इस काम को अधूरा ना छोड़ो। जी हमारी हाथ जोड़ते योगी से, योगी जी मोदी जी तो खैर जी वीडियो नहीं देखते, लेकिन उनके सच्चेबाजी जो होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, हाँ, वह लोग अवश्य ध्यान में रखते हैं। सोशल मीडिया पर अगर ऐसी कोई निवेदन आता है तो वो स्वीकार करते हैं महाराज जी। और हम इस क्लिप को काटेंगे नहीं। हाँ, सरकार ना मत, संतों का आदेश है, हम इस क्लिप को ऐसी की ऐसी डाल देंगे। तुम वही बनवा रहे हैं, उनका ही पैसा आ रहा है। हाँ महाराज जी, 5 करोड़ विकास प्राधिकरण के द्वारा काम चल रहा है ये। हाँ, उनके माध्यम से काम चल रहा है, वही बनवा रहे हैं, वही करेंगे इस काम को पूरा। महाराज जी ब्रज में कितना समय हो गया आपको? ब्रज में यार सुनो, मेरे को ध्यान नहीं है ब्रज में। अंदाज एक मोटा मोटा कार्ड देख ले यार, कार्ड रखा है मेरे पास। नहीं नहीं, वैसे ही बता दो महाराज जी, कोई दिक्कत नहीं, आपके मुँह से सुन लेंगे हम तो। ध्यान नहीं यार, ध्यान नहीं, कार्ड है मेरे पास। कार्ड पे कैसे पता लगेगा कि आप ब्रज में कब से? मेरे कार्ड कागज की रहती ना, है ना, चलो जी का जी ऐसा नहीं। नहीं मतलब महाराज जी, ये तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके जन्म का वो है। हाँ वही जी, 4 के बाद यहाँ आऊँ, लगा ले अंदाज 20 लगा ले भैया का। जब 20 साल हो गई आपको ब्रज में? 20 लगा ले। इससे पहले कहाँ थे, घर में थे महाराज जी? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले मैं जन्मभूमि थे आश्रम पे। अच्छा हाँ, हमारा जन्मभूमि आश्रम है। हाँ, अच्छा, आप बाल्यावस्था में महाराज संत बन गए? आश्रम है जन्मभूमि। बोलो, बड़ा हूँ मुझसे, अच्छा मुझसे बड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। घूम आए हैं। तो महाराज जी आप बालपन से ही आपने बैरागी ले लिया? और क्या, तो फैसला हूँ तो कृपा है ठाकुर जी की बैरा करने वाला पुराने प्रखान की भाई कुछ पुण्य याद होती है महाराज बेटा। ये संत जी कहते हैं कि संत बनना और संत की दीप पर चलना बड़ा खतरनाक है, और संत होगा सो, और खाओगे भी रहे तो खाओगे तो है ही, उसके बाद तो कुछ काम नहीं आता। संत का बनना बहुत ज़्यादा मतलब है। बालपन से ही महाराज जी ऐसा बैराग हुआ कि बच्चापन में तो कुछ समझ भी नहीं होती उस समय तो? नहीं, वो ज़िंदगी कट गई जो कड़ी जैसी कड़ी, भगवान के पास क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बालपन कैसे गुजरा वो ठाकुर जी जाने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बाकी सबसे खत्म हो गया। अब तो ये है दुआ जी है कि शरीर से बस अपने चरणों में रखे, ना कुछ मांगते हैं ना कुछ चाहिए। सन का कपड़ा आपको मांगने की आवश्यकता किसी से नहीं है, आपकी कृपा से संसार के समस्त जीवों का कल्याण होता है महाराज जी। आप क्या मांगोगे? हमने कभी नहीं, लोग संतों से मांगते हैं, मेरे पास दिन भर फोन आते हैं कि ऐसा महात्मा बताओ। एक का फोन आया था किसी का कि मेरी पत्नी से बहुत लड़ाई होती है, कोई संत से मेरी बात करवा दो। किसी के बच्चे नहीं हो रहे महाराज जी, किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सबसे कि आप मेरे पास ऐसे फ़ोन ना किया करें। आपकी सांसारिक समस्याएं वो ठाकुर जी की इच्छा से और उन्हीं की इच्छा से ठीक होंगी जब आपका प्रारब्ध पूरा हो जाएगा। फ़ोन आते हैं रोजे की बात करो जी, फ़ोन तो बात तो करता हूँ सबसे महाराज जी, लेकिन अब मैं किस संत के पास जाऊँ कि लो इसके बच्चे करवा दो महाराज जी, संत के पास किसी लो महाराज जी इसकी फैक्ट्री चलवा दो, छल हो जाएगा, अपराध भी तो होगा वो। क्या मालूम कौन से कैसा संत है वो, सिर्फ ठाकुर जी को उससे यूँ कहो
ब्रज में आओ, राधा रानी की अर्जी लगाओ, वो मनोकामना पूरी करें। किसी संत के यहाँ मत जाओ, कुछ नहीं है किसी संत के पास, सारे सब ढोंगी। फिर कोई लूट मार होगी। संत को देखो तो जंगल में पकड़ो, बैठा हो तपस्या कर रहा हो एकांत में, उसको पकड़ो, उसके बाद कुछ मिलेगा। ढोंगी के पास मिल जाओ, ढोंगी बहुत है। महाराज जी ऐसी बाणी हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं, ढोंगी के पास बेटा मिल जाओ। प्रारब्ध होगा तो कट जाएगा, और संत की कृपा हुई तो मांगना नहीं पड़ेगा, नहीं मांगना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा मजा आते ही। जहाँ ठाकुर जी कहते हैं जिसने संत पे कृपा करी है, पल भर में संत की निगाह से ही उसका जो समझ लो पाप पल भर में कट जाए। देखने मात्र से ही। उसमें कोई दोष नहीं। चलो भाई ठीक है महाराज जी, अब यहाँ से आगे नहीं बोलेंगे। आप बोले और ठीक है महाराज जी, नहीं इतना समय हमको दिया महाराज जी, कोटि कोटि आभार। महाराज जी कुछ सेवा हमारे लिए किसी प्रकार की कोई आज्ञा, कोई महाराज जी, कोई आपको किसी को वस्त्र आभूषण महाराज जी, ये सब अन्न वगैरह, कोई दवाई वगैरह महाराज जी। हाँ, एक समाचार आपको दे दूँ, वहाँ जहाँ अन्य क्षेत्र चलता है शाम को हमारा, वहाँ नहर की पटरी के पास में गोवर्धन रोड बरसाना बस स्टैंड के पास, वहाँ 24 घंटे निःशुल्क औषधालय खोल रहे हैं महाराज जी हम परसों से। कल खुल जाएगा महाराज जी वो। तो आप वहाँ कभी भी अगर वहाँ से निकलो तो हमारा नंबर वगैरह सब कुछ है, और आप वहाँ से दवाई आदि किसी भी प्रकार की हमसे ले दवाई सकते नहीं लेते हैं, हैं। दवाई नहीं लेते महाराज कोई दवाई नहीं लेते हैं। दवाई लेगा तो कम खत्म हो जाओ, फिर हम मतलब बेरा खत्म, फिर तो बेरा खत्म हो गया, फिर तो विश्वास होगा। फिर मरना मंजूर है पर दवाई लेना मंजूर नहीं। हमारे गुरुदेव भी नहीं लेते महाराज जी। दवाई वही ली थी, इसकी ली थी, जटा हमारी वो गई थी थोड़ी फुंसियाँ, अच्छा, उसमें वो ली थी हमने। ये परिणाम को दवाई नहीं लेते, साला बुखार भी आएगा, वो साला उसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ, दवाई नहीं लेंगे, ठीक है महाराज जी, मत दवाई लेने फिर बेरा किस बात का हमारा नहीं नहीं। जय हो जय हो। महाराज जी ने देखा, संत लोग वास्तव में दवाई आदि नहीं लेते ज़्यादा। और महाराज जी आएंगे हम दोबारा आपके पास जल्दी, हाँ आएंगे महाराज जी। और हमें आप आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दर्शन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माई डंडो, राधे श्याम।